कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजन के त्योहार का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की पावन कथा। विशेष तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन व भगवान कृष्ण के पूजन का विधान है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है व विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए लीला रची थी। तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजन करने के पीछे की कथा। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि यह सब कृष्णा की बात मानने का कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाना सत्य है या लोक कथा? गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाया, वह शब्द स्थूल में रह गया, परंतु लोग उनकी सूक्ष्म भाषा समझे नहीं। गोवर्धन मतलब गायों का वर्धन कैसे हो, ऐसा सब जगह जगह आयोजन किया और गौरक्षा का आयोजन किया। वर्धन का और रक्षा का दोनों आयोजन किए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का मुख्य जीवन ही इस पर आधारित है। इसलिए बहुत ही हिंसा बढ़ जाए न, तब दूसरा सब छोड़कर पहले ये संभालो। और जो हिंसक जानवर हैं न, उनके लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे जानवर खुद ही हिंसक हैं, उनके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई मारता भी नहीं न, और वे खाए भी नहीं जाते न। इस बिल्ली को कौन खाए, कुत्ते को कौन खा जाए? कोई नहीं खाए और किसी से खाया भी नहीं जाए। इसलिए यह अकेला ही गोवर्धन और गौरक्षा दो वस्तुएं ही पहले पकड़ने जैसी है। गोवर्धन के बहुत उपाय करने चाहिए। कृष्ण भगवान ने एक उंगली के ऊपर गोवर्धन किया न, वह बहुत ऊंची चीज की थी। उन्होंने जगह जगह गोवर्धन की स्थापना की थी और गौशालाएं शुरू कर दी। हजारों गायों का पोषण हो ऐसा किया। गोवर्धन और गौरक्षा ये दोनों स्थापित किए। रक्षा की इसलिए रुक गया। और फिर घर घर घी दूध सभी चीजें मिला करेगी न।
इसलिए गायों को बचाने के बदले गायों की आबादी किस प्रकार बढ़े, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। गाय रखने से इतने फायदे हैं, गायों के दूध में इतना फायदे हैं, गायों के घी में इतने फायदे हैं, वह सब ओपन किया जाए और अनिवार्य तो नहीं परंतु मर्जी से लोगों को खुद समझाकर और हर एक गांव में गायों का रिवाज किया जाए तो गाय बहुत बढ़ जाएगी। पहले सब जगह गौशाला रखते थे, वहां हजार हजार गायें रखते थे, इसलिए गायें बढ़ाने की जरूरत है। ये तो गायें बढ़ती नहीं और एक तरफ ये चलता रहता है, पर ये तो किसी को भी हमसे ना नहीं कहा जा सकता, ना कहे तो गुनाह कहलाता है, और कोई थोड़े ही गलत करता है, बचाता है न। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।